जग्गू कौवा कोई भी काम दिल लगाकर नहीं करता था। यही वजह थी कि जग्गू कौवा हर मैदान में चिड़िया के बेटे कुकू से पीछे रह जाता था और इसलिए जग्गू कौवा कुकू से बहुत जलता था। जब स्कूल के फाइनल एग्जाम्स होते हैं तो कुकू को पहला इनाम मिलता है। इस बार पहली पोजीशन लेने वाले छोटे पक्षी का नाम है कुकू। तालियां बजती हैं और कुकू अपनी ट्रॉफी लेने जाता है। इस बार भी चीटिंग हो गई मेरे साथ, ये इनाम मुझे मिलना चाहिए था। जग्गू कौवा पास बैठे कबूतर के बेटे कीकी से ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। कुकू अपने इनाम की ट्रॉफी लेकर खुशी खुशी अपने घर जा रहा था। मम्मा मम्मा कहाँ है? देखे, मैंने इस बार भी इम्तिहान में पहली पोजीशन ली है। मैंने कर लिया, मैंने इनाम की ट्रॉफी जीत ली। मुझे पूरा विश्वास था मेरा बेटा मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। जग्गू बेटा, जो मेहनत करेगा उसे ही कामयाबी मिलेगी। कुकू ने दिन रात पढ़ाई की, मेहनत की, इसलिए कुकू को पहला इनाम मिला। कुकू पढ़ाई के साथ साथ अपनी मम्मा के साथ काम भी करवाता था। वो अपनी मम्मा के साथ दाना लेने जाता था। मम्मा, मैंने दाना ढूंढना तो सीख लिया, अब आप मुझे मीठे फल की खोज करना भी सिखाएं। चलें, आज मैं अपने बेटे को बताती हूँ कि मीठा फल कहाँ से मिलेगा। फिर कुकू की मम्मा कुकू को जंगल की दूसरी तरफ ले जाती है। जंगल की दूसरी तरफ एक बाग था। बाग में तरह तरह के फल लगे हुए थे। कुकू फल देखकर बहुत खुश होता है। मम्मा, क्या यहाँ खतरा भी होता है? बेटा, पक्षियों को हर जगह खतरा होता है। कभी शिकारी का डर तो कभी आसमान में उड़ने वाली चील का डर, लेकिन हमें हर तरफ नजर रखनी होती है। जैसे ही खतरा नजर आए तो जल्दी से झाड़ियों में छुप जाना है। मम्मा ठीक है, मैंने आपकी बातें अच्छी तरह सुन ली हैं और हमेशा याद रखूंगा। जब कुकू अपनी मम्मा के साथ फल लेकर घर जा रहा था तो गोरी कौवी उसे देख रही थी। गोरी कौवी जल्दी से घर में जाती है और जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, आप घर में सो रहे हो और बाहर जाकर देखो, कुकू अपनी मम्मा के साथ भोजन की खोज से आ रहा है। मम्मा, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दे। जग्गू तो जब देखो सोया ही रहता था। एक दिन कुकू की मम्मा बीमार हो जाती है और वो अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाओ और तोते अंकल से भोजन मांग कर ले आओ। मम्मा, मैं क्यों किसी से भोजन मांगने जाऊंगा? मैं खुद भोजन ढूंढ कर लाऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे सब सीख लिया है। फिर कुकू जंगल जाता है और मैदान से गेहूं के दाने ढूंढ लेता है। तोते यार, देखो तो चिड़िया का छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो अपनी मम्मा के लिए भोजन लेकर जा रहा है। चिड़िया का बच्चा बहुत मेहनती है, वो हर काम लगन और मेहनत से करता है। वो स्कूल में भी हमेशा पहली पोजीशन लेता है। ऐसे जंगल के सारे पक्षी कुकू को पसंद करते थे और हमेशा उसकी तारीफ करते थे। शाबाश, आज मेरे बेटे ने दाना लाकर साबित कर दिया कि वो अपनी जिंदगी में हर काम कर सकता है। मम्मा, मैं शाम को आपके लिए मीठा फल भी लेकर आऊंगा। कुकू की मम्मा अपने बेटे का लाया हुआ दाना खा लेती है। आज मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी। मम्मा, मैं दाना नहीं खाऊंगा, मुझे फल खाना है। जग्गू बेटा, आज मेरे पंखों में बहुत दर्द है, इसलिए मैं दाना ही ला सकी। लेकिन जग्गू कौवा गुस्से में दाना उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है और अपने घोंसले में लेट जाता है। जग्गू बेटा, आपकी मम्मा बीमार है और आप मुझे तंग कर रहे हो, मैं नहीं खाऊंगा दाना। ऐसे ही रात गुजर जाती है। सुबह गोरी कौवी को तेज बुखार हो जाता है और जग्गू को भूख सताने लगती है। वो आहिस्ता से घर से बाहर निकलता है और रात को घर से बाहर फेंका हुआ दाना ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ दाना नहीं था, क्योंकि वो दाना तो कोई भूखा पक्षी खा गया था। जग्गू नहीं जानता था कि दाना कैसे ढूंढते हैं। जग्गू घने जंगल में जाकर झाड़ियों में दाना ढूंढता है और जल्दी ही थक जाता है और रोता हुआ कुकू के पास जाता है। कुकू, मेरी मम्मा बीमार हो गई है और मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मुझे भी बता दो कि दाना कैसे मिलता है। जग्गू मेरे दोस्त, इसीलिए तो कहते हैं कि हमें अपने बड़ों से हर काम सीखना चाहिए। चले मेरे साथ। फिर कुकू जग्गू को साथ लेकर जाता है और सीधा मैदान में जाता है। जब भी दाना लेना हो तो आपको इस मैदान में आना है। अब आप ये दाना लो और घर जाकर अपनी मम्मा को भी दो। कुकू, मुझे दाना ढूंढकर बहुत अच्छा लगा। कल से जब आप दाना लेने जाओ
तो मुझे भी साथ लेते जाना। जग्गू अपने घर जाता है और अपनी मम्मा को दाना देता है। मम्मा, कल से मैं भी कुकू की तरह दाना ढूंढने जाया करूंगा, क्योंकि मैंने कुकू से दाना ढूंढना सीख लिया है। ये सुनकर जग्गू की मम्मा बहुत खुश होती है। शाबाश मेरे बच्चे, हमें जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवे ने नया नया मोबाइल लिया था, इसलिए आजकल तो वो सारी रात सोता ही ना था। कहाँ गया उस तोती का नंबर? उस तोती से बात करता हूँ। कालू कौवा हरियाली तोती का नंबर निकाल कर उस पर कॉल करता है। रात के इस समय कौन है? हरियाली तुम्हारा फोन बज रहा है। सोते में ही हरियाली तोती कॉल यस करती है। कौन है? मैं तोता, हरे रंग का मैं तोता, टे टे करता जाऊं, गाने सुंदर गाऊं। बदतमीज, रॉन्ग नंबर है, नंबर देखकर मिलाओ, मैं नहीं जानती हूँ तुम्हें। फोन बंद कर दो, छोड़ो इसे, ऐसे फजूल नंबरों से फोन आते ही रहते हैं। हरियाली तोती फोन बंद कर देती है। डर गई, सुंदर तोती डर गई, फोन ही बंद कर दिया। चलो कल देखूंगा उसे। फिर कालू कौवा लूसी कबूतरी का नंबर मिला लेता है। कौन है? मैं ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाला चिट्टा कबूतर हूँ। कौन है आप? मैं जी चिट्टा कबूतर नाम है मेरा। मैं बहुत सुंदर हूँ। तो मैं क्या करूँ? मेरा पति तुमसे भी ज्यादा सुंदर है, आप मुझे तंग न करें। बात तो करो ना, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं अभी अपने पति को बताती हूँ। बदतमीज बुरे पक्षी। लूसी भी फोन बंद कर देती है। कोई भी मुझसे बात नहीं करता, किस्मत ही खराब है मेरी तो। सुबह हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने कामों पर जा रहे थे, मगर कालू कौवा जो रात भर मम्मा पक्षियों को तंग करता रहा था, वो सो रहा था। आजकल कालू कौवे को बहुत आजादी मिली हुई थी, क्योंकि उसकी पत्नी गोरी कौवी अपने मायके जो गई हुई थी। माँ, मुझे अपना फोन देना, मैं कालू से तो पूछूं कि कब आएगा मुझे लेने। फिर गोरी कौवी अपनी माँ से मोबाइल लेकर अपने पति को फोन करती है। कालू, मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, कहाँ थे तुम? गोरी, मैं सोया हुआ था। सोए हुए थे? रात क्या करते रहे हो? गोरी, रात बहुत ठंड थी, इसलिए मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। मैं आज आ रही हूँ। नहीं गोरी, यहाँ बहुत ठंड है। आज का दिन तुम वहीं अपनी माँ के पास रह लो, कल आ जाना। फिर कालू कौवा फोन बंद कर देता है। कालू कौवा फिर से हरियाली तोती का नंबर मिलाता है। आपने फिर मुझे तंग करना शुरू कर दिया। आपको कोई और काम नहीं है क्या? काम तो बहुत है, मगर तुमसे बात करना भी तो जरूरी काम है। हरियाली फोन काट देती है, मगर कालू कौवा कॉल पर कॉल किए जा रहा था। घंटी बजे जा रही थी। ये ऐसे नहीं सुधरेगा हरियाली, इसे सबक सिखाना ही होगा। तुम बात करो इससे, और ये जो भी पक्षी है इसे किसी तरह नदी पर बुलाओ, फिर देखना मैं इसके साथ क्या सलूक करता हूँ। फिर हरियाली कालू का फोन सुन लेती है। अगर मेरे पति को मालूम हो गया तो वो लड़ेंगे। आप मुझे दिन में ऐसे फोन ना किया करें। तो टाइम बता दें, मैं कब करूँ आपको फोन? माँ कसम, मैं आपको तंग नहीं करूँगा। शाम के बाद रात को बात करेंगे। बाय, अब फोन ना करना। हरियाली फोन काट देती है। कालू कौवा तो डांस कर रहा था। पहली बार किसी फीमेल पक्षी ने हंसकर बात की है मुझसे। अब तो बात आगे बढ़ेगी और फिर होंगी मुलाकातें। कालू कौवा सारा दिन इधर उधर फिरता है। यार कबूतर, आज तो शाम ही होने को नहीं आ रही। आवारा कौवे, हमें तो दिन बहुत छोटा लगता है, कई काम करने थे वो हम कर ना सके, और तुम बोल रहे हो कि दिन ही नहीं गुजर रहा। तुम क्या जानो कबूतर, प्यार किसे कहते हैं? ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है। रात भी हो जाती है। कालू कौवा जल्दी से हरियाली का नंबर फिर से मिलाता है। क्या आप तोते ही हो ना? मैं तो एक तोती हूँ। हाँ, मैं तोता हरे रंग का मैं तोता हूँ। बहुत सुंदर लाल आंखें हैं मेरी। तो कब आऊँ मैं आपको अपनी आंखें दिखाने?
कल जंगल की बड़ी नदी पर मैं आपका इंतजार करूंगी। मैं जरूर आऊंगा। और हाँ, तुम अकेली ही आना, किसी और को साथ लेकर ना आना। दूसरे दिन मिट्ठू कबूतर और चिड़िया को साथ लेता है और बड़े बड़े डंडे लेकर नदी के पास छुपकर बैठ जाता है। क्या तुम्हें विश्वास है वो पक्षी आएगा जो हमारी पत्नियों को तंग करता है? उसने रात को हरियाली से वादा किया था। जो भी हुआ वो जरूर हमसे पिटेगा अगर पकड़ा गया तो। हरियाली तोती भी सज धज कर नदी पर बैठी हुई थी कि कालू कौवा लाल ऐनक लगाकर अपने पंखों पर हरे पत्ते बांधकर आ जाता है। मैं तोता, हरे रंग का मैं तोता। आप वही तोते हैं ना फोन वाले? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। हाँ मेरी तोती जी, मैं वही हूँ। देखो तो मेरे पंख आधे काले और आधे हरे कैसे लग रहे हैं। बहुत सुंदर, और अब और भी सुंदर हो जाएंगे। तुम भी बहुत सुंदर हो मेरे सपनों की रानी। पीछे से चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू भी डंडे लेकर आ जाते हैं। मारो मारो इसे, छोड़ना नहीं इस बेशरम को। मेरी पत्नी को तंग करते हो, आज देखता हूँ तुम्हें काले कौवे। काले कौवे, सारी रात तुम हमें सोने नहीं देते हो। मम्मा मुझे जाने दे प्लीज, मुझे जाने दे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। फिर सब पक्षी मिलकर कालू कौवे को मार मार कर बंदर बना देते हैं और वो बिखरे हुए बालों के साथ रोता हुआ अपने घर चला जाता है। हाय माँ, बहुत मारा, जालिमों ने बहुत मारा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मिट्ठू मिट्ठू तोते, ये अमरूद मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ना गौरी, ये अमरूद तो मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ, वो सुबह नाश्ते में खाएगी ये अमरूद। ऐसा कहते हुए मिट्ठू तोता अपना अमरूद उठाए वहाँ से चला जाता है। ऐसे पके पके अमरूद भी इस मोटी चोंच वाले को ही मिलते हैं। मैं तो सुबह से उड़ती फिर रही हूँ, कुछ भी खाने को नहीं मिला अभी तक। थक हार कर गौरी कौवी भूखी ही घर चली जाती है। सुनाओ भी गौरी, कोई फल मिला खाने को? नहीं कालू, सारा दिन फिरने के बाद भी कुछ नहीं मिला। ये लो, ये दाना खा लो। मैंने तो ये दाना खाकर ही पेट भर लिया है। मैं भूखी तो रह लूंगी, मगर ऐसी ठंडी के मौसम में ये सूखा दाना नहीं खा सकती। मेरा तो पेट भरा हुआ है, मैं तो चला सोने। ऐसे कहते हुए कालू कौवा सो जाता है। मिट्ठू जी, आप बहुत अच्छे हो जो मेरे लिए लाल अमरूद लेकर आए। वो कौवी की बच्ची मुझसे ये अमरूद मांग रही थी, मैंने उसे मना कर दिया। मिट्ठू जी, उसे ज्यादा मुंह न लगाया करो। मिट्ठू, वो बहुत दुष्ट कौवी है। आधी रात हो जाती है। गौरी को भूखे पेट नींद नहीं आ रही थी। फिर गौरी कौवी कालू के पास जाकर देखती है। कालू गहरी नींद सोया हुआ था और गौरी आहिस्ता से घर से बाहर निकलती है। वो सीधी मिट्ठू तोते के घर जाती है। वो मिट्ठू तोते के घर की खिड़की के पास जाकर बैठ जाती है और अपनी चोंच से शेर की आवाज निकालने लगती है। मिट्ठू जी, जल्दी उठो, बाहर कोई है, खिड़की के पास कोई है। मिट्ठू भी उठ जाता है। जल्दी से मुझे कोई मीठा सा फल दे दो। मैं जंगल का शेर हूँ और जब शेर भूखा होता है तो वो सबको खा जाता है। हरियाली, दरवाजा ना खोलना, बाहर शेर है। कहाँ है वो अमरूद? कहाँ है वो अमरूद? जल्दी से खिड़की से बाहर फेंक दो, वरना वो शेर दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस आएगा। फिर हरियाली तोती जल्दी से अपना अमरूद खिड़की से बाहर फेंक देती है, जो गौरी के पास जाकर गिरता है। गौरी वो अमरूद उठाकर वहाँ से भाग जाती है। घर जाकर गौरी मजे मजे से वो मीठा अमरूद खाती है और सो जाती है। चिड़िया चिड़िया, हम तो आज की रात बाल बाल बच गए। एक भूखा शेर हमारे घर की खिड़की से आवाजें दे रहा था, वो फल मांग रहा था। तो क्या वो शेर फल लेकर वहाँ से चला गया? हाँ, जैसे ही हरियाली ने खिड़की से अमरूद बाहर फेंका तो फिर दोबारा उसकी आवाज नहीं आई।
गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। कैसे हो मोटी चोंच वाले? ठीक हूँ काली कलोटी। अच्छा चिड़िया, मैं जाता हूँ। मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। गोरी, ध्यान से रात को सोया करो। आज मिट्ठू के घर एक शेर आ गया था। बहुत मुश्किल से मिट्ठू ने एक अमरूद देकर शेर को भगाया था। अगर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए तो जान से बढ़कर क्या, जो हो घर में दे देना चाहिए। कालू कालू, वो चिड़िया और मिट्ठू तोता तो बहुत डरे हुए हैं। वो मुझे सच का शेर समझ रहे हैं। आज मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ और छोटी चिड़िया से शेर बनकर भोजन लेंगे। कुकू बेटा, शाम होने वाली है। हंडिया में पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दो। मम्मा, गर्म पानी से रात को हम क्या करेंगे? कुकू बेटा, जंगल में एक खतरनाक शेर फिर रहा है। अगर वो शेर हमारे घर आ गया तो हम गरम गरम पानी उसके ऊपर गिराकर उसे यहाँ से भगा देंगे। रात भी हो जाती है। गोरी और कालू अपने घर से निकलते हैं। वो सीधे कबूतर के घर जाते हैं। गोरी, मैं बनूंगा, पहले मैं शेर बनूंगा। फिर कालू कौवा शेर की आवाज निकालता है। कबूतर के बच्चे, जल्दी से भूखे शेर को कुछ खाने को दे दो, वरना भूखा शेर तुम्हें ही खा जाएगा। कौन है बाहर? कौन है? सुना नहीं? मैं शेर हूँ, भूखा शेर, जल्दी से कुछ खाने को दो। कबूतर के पास मकई के 2 भुट्टे थे। कबूतर जल्दी से वो मकई के भुट्टे खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिसे कौवे उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। बच गया, मैं बच गया। अगर आज मेरे पास मकई ना होती तो आज मेरा आखिरी दिन ही होता। कौवा और कौवी एक पेड़ की डाल पर बैठे मजे मजे से मकई खाते हैं। कालू, शाम से ही उस छोटी चिड़िया के घर से धुआं निकल रहा है। शायद उसने खिचड़ी बनाई होगी। तो फिर ये भूखे शेर चिड़िया के घर चले जाते हैं। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। चिड़िया और उसका बेटा गहरी नींद सोए हुए थे। चिड़िया, छोटी चिड़िया की बच्ची, मुझे कुछ खाने को दो, वरना ये भूखा शेर तुम्हें खा जाएगा। मम्मा मम्मा, जल्दी उठे, वो शेर हमारे घर के बाहर है। जल्दी करो, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो। कुकू बेटा, मेरे पीछे छुप जाओ। एक नहीं, ये तो 2-2 शेरों की आवाज है। फिर मम्मा चिड़िया हौसला करके बोलती है, शेर जी धीरज रखें, हमें ना खाना। मैं अभी आपको गरम गरम खिचड़ी की हंडिया देती हूँ। कालू, मैं ना कहती थी आज चिड़िया ने खिचड़ी बनाई है। चिड़िया गरम गरम पानी वाली हंडिया उठाती है और खिड़की से बाहर गिरा देती है। कौवा तो उछलकर बच जाता है, मगर गोरी के ऊपर सीधा गरम गरम पानी गिर जाता है। बचाओ बचाओ कालू, मुझे बचाओ। कालू, मुझे छोड़कर न जाना, प्लीज कालू, यहाँ आओ। मम्मा, ये तो गोरी आंटी की आवाज है। फिर मम्मा चिड़िया और कुकू जल्दी से घर के बाहर आते हैं। गोरी के शरीर में से तो धुएं निकल रहे थे। मर गई चिड़िया, मर गई। चिड़िया, तुमने भूखे शेर को गरम गरम खिचड़ी कुछ ज्यादा ही खिला दी है। ये देखकर कुकू और उसकी मम्मा हंसने लग जाती हैं। तो ये हैं हमारे जंगल के भूखे शेर। फिर दूसरे दिन चिड़िया सबको बताती है और सब गोरी कौवी का खूब मजाक उड़ाते हैं। चिड़िया ने अच्छा भोजन दिया भूखी शेरनी को। गोरी गोरी, क्या आज मेरे घर से भी खिचड़ी खाने आएगा भूखा शेर? मगर गोरी कौवी से तो हिला भी नहीं जा रहा था। उसके पंख गर्म पानी से जले हुए थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।